दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के पश्चिमी से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, लॉस। हाँ, ठीक है, लिखो आप, क्योंकि ये जो लंबाई वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, कि लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये लिख देना, सबसे बड़े, सबसे स्मॉल स्टेन छोटे, छोटे जिले। ठीक है, DDDP है ना, DP लगा होता है व्हाट्सएप में। हाँ, तो DP ट्रिपल D है ना। नीचे करूं, लो इतो ही है, ऊपर ही कौन गए। हाँ, अच्छा, लैपटॉप भी गायब हो गया। हाँ, चलो कोई ना। लिख लिया? फास्ट लिखोगे नहीं, वहीं धीरे धीरे लिखो है। भूगोल में लिखना कम है, समझना ज़्यादा है, क्योंकि समझने की चीज़ है भूगोल। कौन सी अक्षांश, देशांतर रेखाएं वगैरह, ये सब समझने की जरूरत है। ये लो जी, पूछो। ठीक है, अब इसमें उत्तर में कौन सा गांव है और दक्षिण में कौन सा गांव है, ये गंगानगर में पड़ता है, ध्यान रखना, कोष्टक में लिख देना गंगानगर। ये बांसवाड़ा, ये फिर जैसलमेर, और ये कौन सा, धौलपुर है ना। आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, मैं लिखूं? ठीक है, तो लिखवा दो सर। बांसवाड़ा, कटरा, जैसलमेर। ठीक है, सिलवा, याद रखना गांव का नाम, जहां पर दूरी, ऐसे दूरी ध्यान रखना, जैसे किसके बारे में बात करता हूं मैं, इस दूरी की बात कर रहा हूं, ये दूरी है, ये दूरी है, तो इस दूरी में कौन सा गांव है, ये गांव के नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई जिला को है, कटरा जिला, कोणा जिला ना ने गांव है, दैट इज विलेज नेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ,
अब तो लिख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो लिख दिया ना आपने? ठीक है। तो इसकी जो राजस्थान की आकृति की बात करें तो कैसी है आकृति? ठीक है, ये याद रखना। इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो पतंगाकार आकृति है। और दूसरा मेजर क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई? 34,22,39 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है। 9,000 वाला 5,950 और 48,50 अंतर्राज्यीय है। और अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात करेंगे, यहाँ पर रेड क्लिप की लंबाई 1,070 किलोमीटर है ना, यहां लिख देना आप। एक 1,070 किलोमीटर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान की और जो कवर करती है अराउंड ऑफ दीज पाकिस्तान नेम, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लाइंस 1,070 किलोमीटर है। ये भी याद रखना। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई 1,070 किलोमीटर किन की लंबाई है? अंतर्राष्ट्रीय की, अंतर्राज्यीय की? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की रेखा। अड़तालीस 50 अंतर्राज्यीय 48,50 5,900 देखो, हाँ 900 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि परीक्षा में ना ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इतना डीपली नहीं जाना, क्षेत्रफल देखना है, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, प्लस जो बीच का गांव आता है लापोलाई गांव नागौर में, वो भी मध्य के गांव कौन सा है नागौर में, तो इसका मध्य का गांव क्या क्या नाम है? ओलाई, नागौर में। लिख दो ये राजस्थान के जो ये मध्य गांव आता है लापोलाई, जो नागौर में। ये बेसिक चीजें याद कर लो बस, बाकी कंप्लीटली चीजें पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के लगने वाले, तो जैसे खैरपुर है, बवालपुर, ये पंजाब के टच में है। हालांकि खैरपुर, अमरकोट ये हैं राजस्थान के टच में एरिया। अमरकोट मैंने शादी करी है, घना जना देवता लोक देवता वगैरह अमरकोट जाता है। और जो मुंबई की बात हुई थी वो कहाँ की हुई थी? तो अमरकोट दूर नहीं है, ये पास में ही है। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं व्यवहारिक दृष्टि से बता दूं, अमरकोट, खैरपुर, बवाल नगर और बवालपुर ये हैं पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट। किन के हैं? पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिलों के नाम है, ये हैं खैरपुर, बवाल नगर, अमरकोट। अब यहाँ की बात तो मैंने पहले ही बता दी कि जो बॉर्डर पर जो डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, ये तो मैंने बता दिया। वहां का एक पॉइंट है जिसका हिंदुमल कोट कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय रे की बात करें, हिंदुमल कोट है वो गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। याद रखना हिंदुमल कोट। अब सुनिए आप, जैसे भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए राजस्थान का क्षेत्रफल, भारत की भौगोलिक दृष्टि से,
भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्रफल %41 कहीं 40 बताएंगे, कहीं 41 बताएंगे, 10। आप ये याद रखना, फर्स्ट वाली संख्या 10, ठीक है, 10.41। तो भारत के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत के अकॉर्डिंग भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्रफल 10% पर और 10% कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लिख दो आप। राजस्थान ठीक है, ये याद रखना आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है पहले नंबर पे। पहले था छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, वो 2000 में टुकड़े हो गए, अलग हो गए। इस कारण ये सन भी पूछ लेना कि 2000 के पश्चात में ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना। लिख लेना आप 2000 के पश्चात, सन 2000 के उस समय छत्तीसगढ़ झारखंड वाला वो क्षेत्र है, वो अलग होने की वजह से, है ना, 2000 में हुए थे वो अलग, ठीक है, ये याद रखना आप। लिख लिया? चलिए, एक समझने की बात है, इधर देखिए सभी, देशांतर की बात की जाए, देशांतर रेख और अक्षांशीय रेख में आप कंफ्यूज मत होना। ये जो रेखा होती है ये देशांतर रेखा बोली जाती है। देशांतर के मतलब इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, अंग्रेजी में बोला जाए तो लॉन्गिट्यूड। ये सीधी रेख होती है, और आड़ी रेख होती है, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेख। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, लेटी मतलब लेटी हुई नहीं हो, है ना, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, और लंबी कटो है ऊपर और नीचे तक, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, 0 से ये स्टार्ट होती है, और ये यहाँ पर आते हैं, इनको ग्रीन विच बोला जाता है। ग्रीन विच रेख जो मध्य भाग में होती है ना, उसको ग्रीन विच। और यहाँ पर आपको सुनने में आया होगा एक कर्क रेखा, राजस्थान में 2 जिलों में ये निकलती है कर्क रेखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ का क्षेत्र मानते हैं हम, लेकिन ये आगे जाती हैं, वो 6 राज्यों में जाती है ये कर्क रेखा। राम के 6 बंगु मित्र, सूत्र है इसका, ट्रिक है, राम के 6 बंगु मित्र, रा यानी राजस्थान, गुजरात, बंगु यानी बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, इस क्षेत्र को मिजोरम, त्रि यानी त्रिपुरा, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये 6 को कवर करती है ये रेखा। तो 6 राज्यों में कर्क रेखा जाती है। और यहां ध्यान रखना, जो ये टच के एरिया ना, बांसवाड़ा और कौन सा है, डूंगरपुर, ये है, ध्यान रखना।
और जो राजस्थान यहाँ का है, 0 से स्टार्ट हुआ, यहां से 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 23 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 23 3, यहां से बढ़ते 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 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 12। अब ये ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट 0 से होगी और 0 से गिनते गिनते यहां कर कितने आ जाएगा 23, और यहां पर क्या आ जाएगा 30। फिर यहां से शुरू करते हैं हम इधर साइड, तो इधर साइड कितना आएगा, वो आएगा 69, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा 78, ठीक है। यहां पर आप 17 लिख देना, यहां पर 30। अब मान लीजिए ये आता है 30 और 17, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जैसे देशांतर या अक्षांश कहेंगे, बताओ आप अक्षांश कहेंगे देशांतर कहेंगे, बस ये ध्यान रखना आपको। अब क्या होता है कि इसके पूछ ली जाए ना कि कितने पर हैं, तो आप 30 पर, ये कौन सा गांव बताया, यहां पर मैंने गांव का नाम बताया था, क्या गांव है, हिंदुमल कोट नहीं बताया, गांव का नाम बताया था, कौना गांव। यहां पर कौन सा गांव है, बोरकुंडा, और यहां पर सिलवा, और यहां पर, बस ये ध्यान रखना, ये गांवों के नाम याद रखना। और लंबाई की बात की जाए 69 78 30, और ये इतना ही ट्रिक याद रखना आपको 23 23 30 69 और 78, इसके आगे ये नहीं रखना, पूरा का पूरा याद रखने की जरूरत है। देशांतर अक्षांशी रेखा इतने घंटे, ये घंटे वनटेन करोगे ना आप भूल जाइए, दिमाग निकल जाए कहीं क्या होना चाहिए, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। और दूसरी बात है भूमध्य रेखा, नाम सुना, भू का मतलब क्या होता है भूमि, और मध्य का मतलब क्या होता है बीचों बीच। अब भूमध्य है ना, जो हमारा गोलाकृति ग्लोब है ना, उसके मध्य रेख निकलती है, उसको क्या कहते हैं भूमध्य रेखा कहती है। चले अब और बढ़ते हैं। कर्क रेखा को एक ऐसी नदी है जिनको 2 बार काटते यू के आकार के, उसका नाम क्या है माही नदी। कौन सी नदी है, तो ये भी लिखना आप कि माही नदी यू के आकृति को काटती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटते, ये लिखो आप माही नदी, नीचे लिखना कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटते, यू की आकृति की है। कैसी आकृति है यू, इस प्रकार यू की आकृति लिख देना आप। आकृति लिखिए आप, मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बेसिक दूंगा। और इसमें क्या है, आपको केवल समझ में आना चाहिए कि वाकई स्थिति क्या है, और भौतिक प्रदेश है वो आगे आएगा टॉपिक। भौतिक प्रदेश में समझ रहे हो ना, हाड़ोती का, मैदान का, पठार वगैरह पढ़े हुए कई साल हो गए, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा। आई हैव ए कॉन्फिडेंस, नॉट आई हैव ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। कुछ कुछ बोल रहे हैं अंग्रेज बोलने तो तकलीफ हुआ करे क्या सर, कोई गुणगुणाहट कर रही है, मन की समझ में को है। लेकिन मैं तो यही कहता हूं आप सीख लो, सीखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज का जमाना इंग्लिश का ही है। मैं फिर से बोल देता हूँ, 2 घंटे टाइमिंग दो, लाइफ बन जाएगी, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ। वरना जीके रा धुरेंद्र तो ना हर जगह मिल जाला, और नहीं मिले हर जगह तो, लेकिन थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको, और दूसरे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन या तो गणित अच्छी कर लो, ठीक है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट इंग्लिश अच्छा कर लो। भविष्य में कट्ठी नहीं अटको, बैंक में ऑफर आई, LIC में ऑफर आई, कटी जाओ तो यो आओ सर वेलकम इंग्लिश में, अच्छा। और गणित तो धुरेंद्र हुई, वो तो फिर चार्ज लाई यूं मुंडा मोहंग गया ना, उसको गिफ्टेड आते हैं बड़े बड़े। इंजीनियरिंग क्या हुआ करें, ये ऑफर ही है ना, मैं कहाँ खड़ा हूँ आपके सामने हूँ। बैंक देखो, बैंक वगैरह छोटी चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई सैलरी भी नहीं है ना, तो बड़ी चीज बड़ा सोचो। हाँ लार बैठा बैठा एज टॉन्ट कसी है लिख लिया आपने। जो जितना तमाम कोर्स मैंने करवाया ना प्रजा मंडल का एकीकरण का, मैं फिर से पूछूंगा, ध्यान रखना।
किताक याद है? किताक पौने मोहन किताक 12 होते हैं। लिख लिया आपने? लिखो न फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अच्छी तरीके से सुनना है ना पीछे वाले। हाँ, लिसन टू मी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बता दिया कि पूरा जो कंप्लीटली है 34/39 है, और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो 10.41 है। मैंने दूरी भी बता दी है, उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर कंप्लीटली बता दी, गांव भी बता दिए। लेकिन अब ध्यान रखना, जो राजस्थान है वो किन जो देश हैं भारत के अंदर उनसे बड़े हैं। जैसे जर्मनी और जापान है, उनके बराबर है, उनके बराबर है। देख लो, राजस्थान एक राज्य है, फिर भी और देश और बराबर है। कहीं है वे देश, मुट्ठी में आ जाओ, तक तो देश है। जापान कितना कोई बड़ा थोड़ी है ना, छोटा सा है। इजराइल है ना, इजराइल उनसे 17 गुना, 15 गुना नहीं, 17 गुना बड़ा है। ठीक है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछ भी सकते हैं, तो आप आराम से इजिली लिखना ज यानी जापान और जर्मनी, उनके तो क्या है, बराबर है। जापान और जर्मनी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको अगर लिखने हैं, मैं बोलता हूँ लिखने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता है। आप बोलो तो मैं लिखा दूं। ठीक है, जैसे ये जो राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर लिख देना जर्मनी और जापान, और कौन सा, श्रीलंका। इजराइल। ठीक है, हाँ, आगे लिख दीजिए के बराबर। ऊपर लिख देना राजस्थान, राजस्थान किन के बराबर, जर्मनी के बराबर, जापान के बराबर, और श्रीलंका और इजराइल इनकी संख्या का नाम बता देना। 5 गुना है, 17 गुना है ना। लिख लिया? लिखो फास्टली। ये मत सोचना कि सर कर्मिक रूप से नहीं बताया, हालांकि इसमें कर्मिक रूप पहले लिख देना चाहिए मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में लिख दो। जापान, जर्मनी, श्रीलंका और इजराइल। ठीक है, आप अपनी बुक में ही देख लेना, गाइड में देख लेना, ऐसे लिखे होंगे। है क्या, मैंने तो कभी गाइडें पढ़ी नहीं भाई जिंदगी में, ध्यान रखना। आई डोंट लाइक दैट योर गाइड, बट यू कैन सी। लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, राजस्थान की अगर भौगोलिक दृष्टि से भागों की बात की जाए तो 7 भाग दिए हुए हैं। कितने? 7 भाग दिए। इनमें अलग अलग क्षेत्र है। जैसे ये मानते हैं ना कि कुछ है मैदानी क्षेत्र, मैदानी, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, संबल, बीड़, ठीक है, शुष्क, अर्ध शुष्क,
ठीक है। और कौन सा? बालूका वाला स्तूप, हाँ यहाँ बच गया। ठीक है, देखिए ये है राजस्थान के भाग, ठीक है, टोटल ये राजस्थान। एक बार समझिए, आप केवल समझने की कोशिश करिए। जैसे ये अरावली वाला क्षेत्र है, इसमें तो 9% है, ठीक है। अब अरावली पर्वतमाला है, इसको भी अलग अलग डिफाइन किया। मैदानी क्षेत्र में एक बात समझो आप, चंबल नदी बहती है, चंबल नदी जहां जहां बहती है और जहां जिस क्षेत्र का, उसको चंबल बीट क्षेत्र बोल दिया। क्या बोल दिया? और जहां पर नहरें चलती हैं, नहरें, जहां आपने हनुमानगढ़ और गंगानगर का नाम सुना होगा, तो वहां नहरी क्षेत्र है। मैदानी, जहां पर एकदम सपाट मैदान पड़े हैं, ठीक है, चारों तरफ मैदानी मैदान, तो वो है मैदानी क्षेत्र। और शुष्क का मतलब होता है एकदम हुक्का, चटबौड़िया देखो, बोल्डिया देखो, सब सूखी पड़ी है कि नहीं? और जैसलमेर वाला एरिया है, देख लो, वो शुष्क प्रदेश है कि नहीं है? शुष्क है, सूखा है, चारों तरफ सूखा ही सूखा है, तो उसको कौन सा प्रदेश कहते हैं? शुष्क। और यहां पर एक बालुका युक्त भी आएगा। बालुका युक्त मतलब दोरीला टिल्ली, बड़ी बड़ी जो रेत के टिल्ले बने, कहां पर बने हुए? जैसलमेर के। अर्ध शुष्क, अर्ध का मतलब होता है आधा, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, आधा हरा भरा, आधा शुष्क, तो वो भी है एरियाज नाम। और हाड़ौती का क्षेत्र, कोटा बूंदी आपने नाम सुना होगा, जयपुर वाला ये भाग क्या है? हाड़ौती का क्षेत्र है। तो और पहाड़ी क्षेत्र जहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, भाकर है, मोटा मोटा किस जगह है? पठार नाम सुने आप? पठार, तो पठारी क्षेत्र कौन कौन से? भूमठ का पठार, घोराट का पठार नाम सुना होगा, वो कहाँ का है? सिरोही से जो उदयपुर की जो ये लाइनिंग है, यहां पर माना जाए। लेकिन अरावली पर्वतमाला है ना, ये अरावली पर्वतमाला, इनको भी 3 भागों में डिफाइन किया है। चंबल बीड़ को भी अलग अलग भागों में इनको किया है, मध्य भाग, जो अग्रहित भाग और पश्चिम भाग वाले, तीनों के भाग बताए। लेकिन इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनको जो जो नाम है ना, ये याद रखना है कि कौन कौन से भागों में भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया। तो 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसके जो 7 भाग है, एक बार लिख देना नीचे नीचे आप कि इसको जो 7 भागों में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को बांटा गया, लिखो आप। राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से और भौगोलिक स्थिति से 7 भागों में बांटा गया। छोरा हंसो की करे हैं, पल्ला जोड़ रहा है ना, अटिन वटिन अटिन वटिन जाइए। सात भागों के नाम लिख देना। शुष्क, अर्ध शुष्क, मैदानी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, चंबल बीड़, हाड़ौती, पहाड़ी, पटारी, ठीक है। अरावली पर्वतमाला ये है, ध्यान रखना, बीच वाली सिरोही की ओर बढ़ती हुई है। कल एकदम कंप्लीट समझाऊंगा आपको डीपली, लेकिन एक बार ऊपरा ऊपरी समझो आप केवल। लिख दिया आपने? और जिसको लगता है संख्या में ज्यादा है तो ये और ये प्लस में है, ठीक है। जिसको लगता है 8 की संख्या जा रही है तो ये प्लस में, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग नाउ, आवाज कानों तक पहुंच रही है। लिखो फास्टली। समझ में आना चाहिए आपको, भागों का नाम याद रहना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब बार पूछो मैं, कितना किलोमीटर है, क्या जो बड़े जिले है, अब बार पूछो। दूधू है ना, दूधू कहां पर है? जयपुर में, बहुत छोटो है, अब सब ध्यान रखो। जैसलमेर तो मोटो है, तो मोटो ही रहेगा। शहर की बात करें ना, हाँ तो वो सबसे छोटा है, सही बात है। कहां से देखा? गाइड में दिए हुए हैं? अच्छा, नई डिस्ट्रिक्ट ही दे दिए हैं।
हाँ, जो ब्यावर फलोदी वगैरह इसमें जो जो क्षेत्रफल वगैरह है छोटा बड़ा वो भी आगे कवर करेंगे, कल करेंगे इनको कंप्लीटली, लेकिन आज बेसिक जानकारी जरूरी है इनके बारे में। ठीक है, शुष्क अर्ध शुष्क, नक्शो बनान बीच में लाइनिंग बनान करो, यो सिंपल नहीं लिखना ताकि नक्शा भी समझ में आवे आपको। नहीं जण पाई है भारत नक्शो ही कोर नको आवे, घणो जणो मन दियो ने है नहीं जोने एक क्याड़ो बताऊं तो है ना, लेकिन भारत का नक्शा रह गया, मैं बुरा भी नहीं बोल सकता। अच्छी तरीके से भारत का नक्शा है वो आपको कोरना आना चाहिए। ठीक है, भूगोल पढ़ रही हो राजस्थान तो नक्शो ही नहीं आवे तो हैं, मनी को आवे नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा पतंग आकार और मैं पतंग कोर दी बस। लिख लिया ना? लिखो, फास्टली लिखो। ठीक है, और मिटाऊंगा नहीं पड़ेगा ना। चलिए अब मैं पूछूंगा वापस से, बी अलर्ट, तैयार रहना। ठीक है, क्योंकि हमने जो बेसिक ही पढ़ा अभी कंप्लीटली शुरू नहीं किया है, बहुत ऊपर ऊपरी पढ़ा है हमने। ठीक है, क्या नहीं, अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, तो कल और बहुत गहराई में जाएंगे इनमें। समझ में तो आ रहा ना भूगोल? जिसको समझ में ना आ रहा ना वो बोल देना कि सर समझ में नहीं आ, क्योंकि इन आसान भाषा कोई नहीं पढ़ने वाला, ध्यान रखो। क्योंकि मैं तो ना ऊपर नीचे समझा दिया, लाइन है ना, टेढ़ी है ना, और देशांतर ऊपर ली है, आडी है जो अक्षांश है, इन ऊपर तो कौन समझाए। ठीक है, और नहीं समझा तो एक घोड़ा रही मैं तो। ठीक है, अब सुनिए आप, मैं क्या बोल रहा था, पूछ रहा था ना पसंद। चलिए बताइए, राजस्थान उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए आप। किताबें कॉपियां बंद करो सभी, एक बार दौरान करेंगे। कितना? 800। और पश्चिमी से पूर्वी की ओर 69। गंगानगर में गांव कौन सा है जहां पर टच होता है? कोणा। और नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे तब, पश्चिमी की ओर प्रस्थान करेंगे तब कटरा कहां पर है? जैसलमेर में। अच्छा, रही बात धौलपुर की, सीलवा। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा हुआ था वो सन बताइए आप, कितने सन? 2000। उस समय कौन कौन से राज्य अलग हुए थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला क्षेत्र वो अलग हुआ था। 2000 के अंदर इनको डिक्लेयर कर दिया था कि राजस्थान नाम की कोई बड़ी चीज यहाँ है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कितने भागों में भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया। 7 भागों में बांटा गया। और दूसरी तीसरी ये चीज है कि इसमें एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का क्या नाम? लड़की नो नहीं, रेखा एक लाइंस का नाम। करक रेखा। कौन सी है? करक रेखा। और किन जो डिस्ट्रिक्ट है, व्हाट इज नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट? डूंगरपुर। और कितने राज्यों में जाती है आगे? 6 राज्यों में। कोई 2-3 ही बता सके कौन कौन से? क्योंकि कोई कोई लोग ऐड भी हुए राजस्थान वाला भी पूछ लेके करक रेखा। यहां तक सीमित नहीं रखना, आपको आगे भी ध्यान रखना कि कहां तक ये जाती है। और मेजर क्वेश्चन ये भी उठता है कि यू की आकृति कौन सी नदी काटती है करक रेखा? माई नदी। और माई नदी कहां बहती है? कि और इसकी लंबाई की मैं बात भूल गया, मैं लंबाई बता दूं आपको, 26 किलोमीटर है करक रेखा। कितनी है? 26 किलोमीटर है। आप लिख देना जो करक रेखा की जो लंबाई है वो बता देना आप, 26 किलोमीटर। उसमें भी 1 किलोमीटर बांसवाड़ा, वो 25 प्लस ऐसे राजस्थान में है वो। भारत में मत लिखना, ये सही बोला, कंफ्यूज वाले बहुत बच्चे हैं। हाँ है, हाँ 26 किलोमीटर करक रेखा को 2 बार काटने वाली माई नदी है। मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या बोल दिया? करक रेखा। कोष्टक में लिखो माई नदी 26 किलोमीटर। कितना? 26 माई। हालांकि करक रेखा तो पूछे को नहीं, ऑप्शन में तो माई जाई।
कोष्टक में लिखो माई नदी, ठीक है, लिख दिया। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ अब सुनिए आप, भौगोलिक दृष्टि से भारत में अगर प्रतिशत की बात की जाए तो राजस्थान कितने प्रतिशत पे है? 10.41, ये याद रखना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे छोटा? और उसका जो छोटे की क्रमिक रूप से बता सकते हो आप कौन कौन सा है? लास्ट में? बस ये याद रखना। और बड़े कौन कौन से हैं? किसके टच में होते हैं? पाकिस्तान में। खैरपुर जो नाम बताया था मैंने, बवाल नगर, ये किस में है? जो बवाल नगर और बवालपुर है ना, वो पंजाब के टच में है, ध्यान रखना। नीचे की ओर अमरकोट की ओर आएंगे ना, तब ये पाकिस्तान है, वो राजस्थान के टच का एरिया। देशांतर रेखा किनको बोलते हैं भाई? देशांतर रेखा जो ये याद रखना, लंबी जो ऊपर से नीचे की ओर। आड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश। और ध्यान रखना भूगोल में बहुत बड़ा मैटर है। सर अक्षांश कहीं है, सर वो क्या होता है देशांतर, ये मत पूछना आप, है ना। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में इनको बोलते हैं। लेटी मतलब लेटी है ना आड़ी, और लॉन्ग है लंबी, तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, ये याद रखना आपको, ठीक है। हाँ और पूछने वाला हूं मैं, चंबल वाला क्षेत्र बता सकते हैं एक बार कौन सा है भाई? आपको मैंने बताया नहीं, इस कारण सबके चेहरे पर खामोशी है। ये देख लो, पढ़ाने का मेजर पॉइंट है ना, जो आप याद रखते हो। मेरे को ये लग गया कि क्लास में आप ध्यान तो देते हो, मैं चंबल अचानक पूछा और सबकी जुबान बंद हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण कि मैंने अभी बताया नहीं। चलो आगे बताऊंगा मैं इनके बारे में। 56 का पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? कांटल प्रदेश, प्रतापगढ़, ये ध्यान रखना आपको। कांटल वाला प्रदेश जो है वो ये। हाँ अब सुनिए आप, बालुका स्तूप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बालुका युक्त और बालुका किनको बोलते हैं? रेत के टीले को। जैसे ऐसी आकृति होती है उनको देखना आप, कहीं तो आपको जैसे ये धोरा है ना, स्टार नुमा आएगा, ये दोरीला होता है, इसको तारा नुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। कहीं आएंगे ऐसे, आप देखा होगा धोरो माते रेत जमीन जनी हो, परतो लागड़ी है एक दूजी, बड़ी सुहावनी लागे, बड़ी यो मन भावनी लागे। बिन परतो ने कोई क्या करे, इस परत को क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार। क्या बोलते हैं? और एक बालुका स्तूप। बालुका स्तूप किसको बोलते हैं आपको पता है? बालुका बोलते हैं मोटा मोटा दोरा हुआ है नहीं, दोरा रखने मतलब रेत जमुड़ी है नहीं, इस हिसाब से उसको बालुका स्तूप भी कहते हैं। युक्त और मुक्त, युक्त और मुक्त, युक्त यानी उनसे जो रेत के बहाव से बना हुआ, जैसा ये दोरा है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बालुका स्तूप। लड़की और पिन हुआ करें, पिन किस आकृति की होती है? इन आकृति में मन ध्यान कौन है, यही होती है? ऐसे एयरपिन होती है ना, एयरपिन, उसकी आकृति से के ये जो अर्धचंद्राकार और बालुका स्तूप होता है, ये ध्यान रखना। बालुका स्तूप वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? बालुका मतलब रेत उठी है ना, बालुका किसको बोलते हैं? रेतीले टीले। और रेतीला टीला कहां पर है? या जैसलमेर साइड में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी अलग अलग आएगा, तारानुमा अलग आएगा, अर्धचंद्राकार अलग आएगा। और बालुका स्तूप वाले जो झाड़ियां होती है ना, झाड़ियां, उसके जो नीचे रेत जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं वो डिफाइन करेंगे। कल कंप्लीटली ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे कि बालुका युक्त और बालुका मुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है, जैसलमेर का है। कंप्लीट हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं जो टॉपिक हमारे लास्ट में बचे हुए हैं ना, उसके एक बार सुन लेना आप गौर से। कौन से हिस्ट्री के अंदर प्रजा मंडल में बचे हुआ जो आपके लगता है कि ये बचा हुआ है तो पूछ लेना आप। एकीकरण में जो भी आपको लगता है डाउट है तो पूछ लेना। हिस्ट्री मेरी जो ही कंप्लीट हो ना, उसके बाद में ये मत सोचना
कि सर ने जो भी पढ़ाया है वो समझ में नहीं आया, सर ने जो भी पढ़ाया पूर्णतः नहीं पढ़ाया, जो भी आपके अंदर कंप्लेंट हो तो मुझे अच्छी तरीके से बोल देना, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री एक बार मैंने कंप्लीट कर दी, दोबारा मैं उनकी ओर प्रस्थान नहीं करूंगा, ध्यान रखना। भूगोल अगर मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपके कहने से ही किया मैंने, ठीक है, तो भूगोल चूज कर लिया है, तो दूसरा टॉपिक है भौतिक प्रदेश वाला, वो कल आप पढ़ के आना, ठीक है। आपको लगता होगा कि कहीं मिले या ना मिले, तो मैं एक बता दूं आपको, आपके पास में शायद गाइड है ला, और गाइड ना हो तो पिछले साल के जितने भी तमाम वीडियोज अपलोड किए हुए हैं वो देख लेना, और कहीं आपकी क्लासेज के वीडियो अपलोड है वो भी आप देख लेना लास्ट ईयर के, तो वो उसमें आप भौतिक प्रदेश देख लेना, ठीक है। और अब सुनिए आप, अच्छा कोई बात नहीं रे, हाँ ठीक है। हिस्ट्री में कोई डाउट तो नहीं है, मैं फिर से मौका दे रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, कंप्लीटली याद है ना आपको? चलिए, हाँ यहां पर एक मध्य गांव बताया था, उस गांव का क्या नाम है भाई? लोपा लाई। और ये कहां पर है? नागौर, ठीक है। भूमध्य रेखा किसको बोलते भाई? भूमध्य रेखा बीच की रेखा होती है उसको बोलते हैं, और कर्क रेखा, मकर रेखा, और कौन सी है? ये रेखाओं के नाम याद रखना क्रमिक रूप से, नंबर 1, नंबर 2, 3। ये कौन कौन सी रेखाएं हैं जो पूरे विश्व में गुजरती हैं? तो मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ठीक है। ये आप कंप्लीट याद रखना, लिख लेना आपने। और ये तीनों रेखा कहां पर बहती है आपको पता है? अफ्रीका में बहती है, ठीक है। ये याद रखना आप, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, है ना? हाँ भूमध्य रेखा को, अरे भूमध्य रेखा का मैंने अर्थ पूछा भाई, भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है? भूमध्य यानी बीच की रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, ये तो सबको मालूम है ना? इसका नाम यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, सेकंड नेम है, ये लिख लो आप जानकारी के लिए, क्योंकि आप पढ़ो के सर कर्क रेखा तो पढ़ा दी पर दूसरी को बताई नहीं, तो लिख लो मकर रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा अफ्रीका, मतलब ये तीनों ही बहती है अफ्रीका के अंदर, मतलब ये रेखा है ना, तीनों ही है ना। अगर पूछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपके क्वेश्चन भी नहीं है, ये तीनों रेखा बहती है वहां, ठीक है। लिख देना आप अफ्रीका। राजस्थान में तो यही गुजरती है, कौन सी? और जीटी, इसका मतलब गोंडवाना लैंड और 33 सागर। ये इंट्रोडक्शन मैंने इस कारण नहीं पढ़ाया क्योंकि ये तो आपको सबको हो सकता है मालूम है ना हो, तो मैंने कल भी बताया, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, केवल और केवल बेसिक समझे है। कल मैं फिर से रिवीजन करूंगा कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से और कैसी हुई है, क्लास वापस से लूंगा, रिवीजन क्लास 33 सागर से। और जी का मतलब गोंडवाना लैंड, और 33 सागर। हाँ बेसिक के लिए समझ लेना, जो अंगारा लैंड नाम सुना आपने, अंगारा लैंड की उत्पत्ति वाले वो अफ्रीका है, अमेरिका है, वो अंगारा लैंड का है, ठीक है। ये जो गोंडवाना लैंड है ये कहां पर है? 33 सागर और गोंडवाना लैंड है ना, इसके जो राजस्थान बना है ना, ये
इनसे हुआ, जीटी से। उत्पत्ति कहां से हुई? जीटी। जी का मतलब गोंडवाना और टी का मतलब 33 सागर। और यहां ध्यान रखना, आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बोला जाता है। भारत के मध्य जो क्षेत्र होता है ना, प्रायद्वीपीय। अब ये समझने की कोशिश करो कि द्वीप किसको बोलते हैं और प्रायद्वीप किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, बताओ आप। ये जो द्वीप का मतलब होता है चारों ओर पानी से घिरा हुआ, चारों ओर पानी से घिरा हुआ, उनको द्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय का मतलब होता है पानी से तीनों ओर घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। कहीं ऐड ये करे किशन के भाई जो भारत में द्वीप कितने हैं? कितने हैं? हाँ, तो उन द्वीपों में अगर पूछ लिया जाए कि द्वीप, चलो वो तो है, लेकिन द्वीप की परिभाषा क्या होती है? तो द्वीप की परिभाषा अभी मैंने क्या बताई थी? चारों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। अच्छा, तीनों ओर घिरा हुआ प्रायद्वीपीय। लिख दो आप परिभाषा में, है ना। पानी से घिरा हुआ। और प्रायद्वीपीय ये राजस्थान में नहीं है, हालांकि मैं साइड में इस कारण लिखा रहा हूं ताकि आपको कोई भी भूगोल में पूछ लेना कि द्वीप और प्रायद्वीपीय और गोंडवाना और जो अंगारा लैंड प्लस 33 सागर ये है क्या, उत्पत्ति कैसे हुई राजस्थान की और बसाव कैसे हुआ, तो ये बेसिक जानकारी आपको बता दो। गोंडवाना लैंड तो वो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वहां का क्षेत्र का है, ठीक है। हाँ, तो वो भी याद रखना है आपको, पूरा मैप समझना है आपको। लिख लिया? अब सुनिए, ये है राजस्थान का क्षेत्र। इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि बाड़मेर की सीमा और भी जो डिस्ट्रिक्ट की बाड़मेर की सीमाएं और भी लगती हैं, किस राज्यों के साथ में लगती हैं भाई? ध्यान रखना, पंजाब के साथ में भी राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिससे टच के एरिया हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब के टच में भी हमारे हैं। और फिर बात करेंगे यूपी की, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर है वो, तो है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, जैसे ये है राजस्थान, ठीक है, ये है राजस्थान। यहां जो जिले हैं वो किस में लगते हैं? जैसे पंजाब, और फिर आता है हरियाणा, और कौन सा है? यूपी और मध्य प्रदेश। ये ध्यान से सुनो आप, एक मिनट। ये जो है ना, ये है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, जो जिले हैं ना, उसको टच करते हैं ये। जैसे यहां की बात की जाए, ठीक है, 90 किलोमीटर, ये की है 1600 सबसे ज्यादा। किसका? पंजाब का। मैं बता दिया ना, 1600 तो क्या है? सबसे ज्यादा है। और सबसे कम पंजाब। मैंने इस कारण नहीं लिखा, बीच वाला इस कारण नहीं लिखना आपको कि कोई उसके क्वेश्चन नहीं है। जैसे मान लीजिए 1000 के इतने किलोमीटर गुजरात का टच है, कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा याद रखना BSTC के अकॉर्डिंग, और सबसे छोटा रखना। अब जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वो किसको टच में है भाई? हाँ, और यहाँ के जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है किसके टच में है? धौलपुर किसके? भरतपुर और धौलपुर, ये है यूपी। किसके हैं टच में? यूपी है। तो एक बार नक्शा बनाइए अपना और यहां पर लिख देना जो टच के एरिया हैं कितने किलोमीटर हैं? 1600 किलोमीटर, यानी सबसे ज्यादा। यहां पर लिख देना सबसे ज्यादा, और ये क्या है? सबसे कम, ठीक है। क्वेश्चन ऐड ही जाया करे, कोई बारी नहीं है। और BSTC में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो लिखिए आप 90 किलोमीटर और यहाँ 1600
km। लिखिए, ज्यादा नहीं लिखा हुआ है ना, तो बोर हो गया लिख लिखन। अब मैं केवल है ना आपको थ्योरिकल बताऊंगा, है ना। हिस्ट्री हो रही है, जियोग्राफी ने। अच्छा, कठिन नहीं लगे था? थोड़ी थोड़ी है नहीं, कोई बात नहीं, कल इजी हो जाएगा ये एकदम। मैं मैप बताऊंगा आपको, पूरे के पूरे नक्शे निकाल के बताऊंगा कि इस कौन से क्षेत्र को क्या क्या बोलते हैं। मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी का नक्शा बता दूंगा आपको, ठीक है। और चंबल बीड़ वाला क्षेत्र है, बिजी हुए तो है, अब डाउनलोड है कि नहीं है देखना पड़ेगा उसमें, अभी बता दूंगा, है ना, अगर होगा तो। सर को बुला के लेके आओ, मैं बता दूं अभी, है ना। जाओ जाओ, कोई भी एक जना जाके बुला के लेके आओ। मैप के अकॉर्डिंग बता दूं आपको, है ना। है? नहीं नहीं, बंद नहीं, जो फोटोज हैं इसके चित्रों के माध्यम से देखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको, है ना। चलिए, हाँ गुजरात वाले बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट है। हाँ तो ये गुजरात के हैं, लेकिन वो मैंने बता दिया ना, इतना डीपली नहीं पूछेंगे, सबसे बड़ा और छोटा, बस यही ध्यान रखना आपको। एक बार मैं इस साइड कर दूं आपका। हाँ, अब किलोमीटर बताओ आप, पंजाब के टच में जो डिस्ट्रिक्ट है कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं भाई? 89 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का 1600 किलोमीटर। हाँ, इजराइल से कितना बड़ा है भाई राजस्थान? जापान से जर्मनी बराबर है, श्रीलंका